नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपटियाल और वक्त चला इस वक्त रिपोर्ट का। खबर रायबरेली से है, जहां नसीराबाद थाना क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर ही महिलाओं के साथ मारपीट की। वहीं जब पीड़ित महिलाएं थाने में मुकदमा दर्ज कराने पहुंची तो वहां से उन्हें भगा दिया गया। पीड़ित नाबालिग का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दबंगों ने धमकी देते हुए बेखौफ कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है। पीड़िता ने बताया कि दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इलाके में इनकी गुंडे खुलेआम चल रहे हैं और नसीराबाद पुलिस इन लोगों को संरक्षण दे रही है। नाम है आपका? सानिया। क्या मामला हुआ है? राज बाबू कबाल साकिर रुजवाना कौन लोगों ने मिलके मारा है? बाज थाना कौन सा लगता है? नसीराबाद। थाने में आपने तहरीर दी? तहरीर दी थी आपने? क्या हुआ? मुकदमा लिखा गया? नहीं। क्या नाम है दादी जी? क्या मामला है? अरे भैया, बाहर कमरे में लड़की पड़ रही थी। एक दिन पहले शनिवार को लड़ाई हुई थी और उसके बाद उन लोगों ने मारा। लड़कों को मार रहे थे पकड़वा के, तो हमारी बेटी गई, जब बोली तो इसको भी मारा। थाने में तहरीर दिया है? तहरीर थाने में दिया, लेकिन कोई सुनवाई थाने में नहीं हुई। फिर उसके बाद हम चले आए घर, बैठाए थे दरोगा, छोटा दरोगा। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद भेज दिया। फिर हम घर चले आए तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन हमारी लड़की शाम को 5-6 बजे पड़ रही थी और बाहर लड़का में लड़ाई हुई। कौन कौन लोगों ने मारा? नासिर, शाकिर और सैबान और क्या नाम, राज बाबू, रिजवाना। इन लोगों ने, हम लोग कहते हैं कि कुछ करते हैं लेकिन कुछ होता कुछ नहीं होगा। मुट्ठी में लेके घूमते हैं। कौन सा थाना लगता है? नसीराबाद। लोग कहते हैं कि थाना को हम मुट्ठी में लेके घूमते हैं, थाना कचहरी को कुछ समझते नहीं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 3 मई को कासगंज के थाना पटियाली क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 8 मृतक कायमगंज के एक ही गांव घसिया के रहने वाले थे, जिनमें से 6 मृतक एक ही परिवार के हैं। दुर्घटना स्थल से पोस्टमार्टम के बाद आज जब एक साथ 8 शव गांव पहुंचे तो पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। सभी मृतकों को परिजन बिलखते हुए अंतिम संस्कार के लिए ढाई घाट शमशाबाद पर लेकर चले गए। खबर मुरादाबाद से, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच ईद उल फितर की नमाज शांत माहौल में संपन्न की गई। वहीं नगर पंचायत पागबड़ा में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दी। इस दौरान जामा मस्जिद के इमाम काजी ने ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में अदा कराई और गंगा जमुनी तहजीब का पालन करते हुए उसका आदर करने को कहा। साथ ही देश के अमन और शांति की दुआ कराई। काजी ने जिला प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया और ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान थाना पागबड़ा इंस्पेक्टर कस्बा इंचार्ज के साथ पागबड़ा की जनता ने भी ईदगाह में गले मिलकर एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। क्या दिन है, नमाज हो गई है, क्या संदेश देंगे देश को आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिल की गहराइयों से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से पुरसुकून माहौल में हमारा पाकबड़ा ईदगाह पर नमाज ईद उल फित्र अदा की गई है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हर जगह यानी दुनिया के हर खित्ते पर जहाँ भी मुसलमान नमाज ईद उल फित्र अदा करेंगे या कर रहे हैं, अल्लाह सब जगह चैन और सुकून अता फरमाए। आज अल्लाह का खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां निगासन कोतवाली में बैंक कैशियर ने अपने घर काम करने वाली युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म किया। बता दें, युवती बैंक कैशियर के घर खाना बनाती थी, जिसके साथ कैशियर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और अंत में शादी करने से मुकर गया। पीड़िता ने जब पुलिस को मामले की जानकारी दी तो पुलिस ने भी मामले की सुनवाई नहीं की। तो हम गरीब घर के हैं, तो हमारी लड़की काम करने गई, हम काम पे लगा दिया। हम खुद भी काम पे लगाए थे कि काम नहीं करी हो, ना करी हो, अगर तो कैसे खाना खर्चा चली। उनके बाद में यहाँ तो जब काम करने गई थी तो वो कहने लगे कि भैया
तो भैया के जब कहे लगी तो कहीं ना हमका भैया ना कहकर हमका अच्छा रहे लगा थी। तो कहीं सर हाँ अच्छा लगी। उसके बाद में जब वहाँ पर का कहती अकेले पकड़ ली हुई का तो सब कुछ तो कीन बनाई, 4 साल तक रखी नहीं। अनिलेख सिंह और उनके झंडी के और रहने वाले हैं का कहती कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर के। उसके बाद में कहीं जाओ तुम्हें हम 5 साल शादी नहीं करेंगे, जो तुमको करना है तो कर लो जाके। रामपुर में भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां भक्तों ने अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के अवसर पर चालीसा का गुणगान किया और साथ ही भगवान परशुराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित भी किया गया। खबर फर्रुखाबाद के नवाबगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां सीडीओ अरुण मोली ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज में वैक्सीन केंद्र बंद मिला, जिसको लेकर सीडीओ अरुण मोली ने जमकर लताड़ भी लगाई। इसके बाद उपस्थिति रजिस्टर चेक किए गए, जिसमें कई डॉक्टर अनुपस्थित मिले। वहीं बगल में पशु चिकित्सालय में जब सीडीओ ने जाकर देखा तो वहां पर भी गंदगी का अंबार लगा मिला, जिसको लेकर देखकर सीडीओ का पारा चढ़ गया और पशु चिकित्सालय में कर्मचारी मनीष कुमार को जमकर फटकार लगाई। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में आई बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से मृतकों के परिवारजनों में कोहराम मच गया है। कथित नाम है रामकरण यादव और पिताजी का नत्थू, ग्राम मुड़की का। और का कथित गए थे बारात में जो है तो का कथित बैठे थे किनारे और जो लाइसेंसधारी जो है फायर किए, मतलब पहले धमकी सड़ा की दी दिखाएं और वो कुछ ना नशा करता ना गुटखा करता है और इसीलिए जो तो का कथी मार दिए गोली। तो का कथी 3 लोगों ने गोली चलाई, कुछ पता है? महेश और का कथी बबली। तो मौके पे मौत हो गई आपके भाई? हाँ मौके पे। कई लोग मर गए? 2 लोग को बता रहे हैं, मतलब एक हमारा भाई तो समांगे है, एक जो है तो जिला अस्पताल में है बता रहे हैं। जानकारी आप खबर इन्नाव से, जहां गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर बम की फर्जी सूचना देने वाले युवक को मंगलवार की देर रात को गंगाघाट पुलिस और जीआरपी की संयुक्त टीम ने सर्विलांस के जरिए दबोच लिया, जिसके बाद जीआरपी उसे अपने साथ ले गई। जीआरपी ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। छुड़ाने की धमकी दी गई थी, क्या था पूरा मामला, खुलासा की तरह क्या रहा? दिनांक 2 तारीख को लगभग 12 बजे एक युवक द्वारा फोन कॉल करके 112 पे सूचना दी गई कि गंगाघाट रेलवे स्टेशन पे बम रखा हुआ है। इस सूचना को तत्काल जीआरपी पुलिस, आरपीएफ और स्थानीय थाने की पुलिस गंभीरता से लिया और पूरी तरह से इसको चेकिंग की गई और गंभीर चेकिंग की गई। इसमें से कोई परिणाम नहीं मिला और जिस युवक ने कॉल किया उसे ढूंढने का प्रयास साथ साथ करती रही। उसी युवक ने दोबारा 7 बजे से भी लगभग जा रहा है और उस बम से उड़ाने के लिए। उस बाद में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उस युवक को गिरफ्तार किया। उसका नाम है मनीष कुमार शुक्ला और यह जो है एक अपने पिता की दुकान पर काम करता है। और इससे जब डिटेल पूछताछ की गई और इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह आदतन इस प्रकार की सूचना देता है। इससे पूर्व में भी गंगाघाट थाना क्षेत्र में भी लाश मिलने की 25 तारीख को विगत सूचना दिया था, जिसमें पुलिस को काफ़ी मशक्कत मेहनत करना पड़ा। उसके पूर्व में भी इसने आग लगे जाने की सूचना दी थी, भ्रामक सूचना। उस संबंध में इसके विरुद्ध 151 की कार्रवाई की गई थी। और यह गंगाघाट रेलवे स्टेशन की घटना को गंभीरता इसलिए भी लिया गया क्योंकि इस रेलवे काफ़ी ट्रेनें आती जाती हैं और इस तरह की कोई तथ्य मिलने पर पुलिस काफ़ी गंभीर होती है और इसको काफ़ी उच्च स्तर पर भी इसकी।
अक्षय तृतीया देश में कई जगह अपने अपने तरीके से मनाई गई। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की, तो गरियाबंद जिले में भी परंपरा अनुसार जगह जगह छोटे छोटे बच्चों ने गुड्डे और गुड़िया की शादी रचाई। बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी गुड्डे गुड़िया की शादी में शामिल हुए और झूमते नाचते नजर आए। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। विवाह की सभी रस्में पूरा कर त्योहार को बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। लखीमपुर निगासन कोतवाली के अंतर्गत आने वाले बंगलराज में तिलक समारोह में आतिशबाजी के दौरान तिलक समारोह शामिल होने आए 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बंगल हराज निवासी गुरु प्रसाद के घर में तिलक समारोह था। तिलक में आतिशबाजी हो रही थी, तभी अचानक आतिशबाजी से हादसा हो गया, जिसमें तिलक समारोह में शामिल होने आए 3 बच्चों सहित 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को आनंद फानन में निगासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर अस्पताल के डॉक्टर ने प्रथम इलाज कर हालात को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना तुरंत निगासन कोतवाली में दी। निगासन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। थाना निगासन इलाके की पड़ुआ चौकी अंतर्गत हिस्ट्री शीटर प्रधान हनीफ ने अवैध रूप से भूमि पर निर्माण कर रखा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया है। आरोपी के दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया गया। करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर कब्जे में लिया गया है। एसडीएम व सीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर 2 बुलडोजर की मदद से दुकानों को तहस नहस किया गया। करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। इससे पहले पुलिस ने मुनादी कराकर लोगों को सचेत भी किया। एसडीएम श्रद्धा सिंह ने बताया कि आरोपी की 10 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप और जिलाधिकारी महोदय जनपद लखीमपुर खीरी के आदेश के क्रम में आज एक बड़े भूमाफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। मोहम्मद हनीफ जो गैंगस्टर भी है, उसके द्वारा खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा करके 10 दुकानें जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ है निर्मित की गई थी और इन दुकानों पर संचालित करके उसके द्वारा अवैध कमाई की जा रही थी। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये अन्य अपराधियों को संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है उसको तत्काल अवमुक्त कर दें, अन्यथा पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी। लखीमपुर में पलिया निगासन रोड स्थित साईं परमानंद धाम पर आयोजित 5 दिवसीय साईं महायज्ञ की शुरुआत भाजपा विधायक रोमी साहनी ने यज्ञ कुंज में प्रथम आहुति डालकर की। आपको बता दें, साईं सेवा समिति के तत्वाधान में साईं महायज्ञ के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिनों तक लगातार धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आयोजित 5 दिवसीय साईं महायज्ञ के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भाजपा विधायक रोमी साहनी का साईं सेवा समिति के अध्यक्ष आनंद गुप्ता, ब्रज किशोर शर्मा, पुजारी जगदीश कुमार, अमर महाजन, राजू देवल व संदीप गुप्ता सहित समिति के सभी सदस्यों ने फूल माला भेंट कर स्वागत किया। मंदिर परिसर में पहुंचे भाजपा विधायक ने साईं बाबा की प्रतिमा पर माथा टेका। साईं सेवा समिति के अध्यक्ष आनंद गुप्ता ने समिति के सदस्यों के साथ भाजपा विधायक को साईं प्रतिमा भेंट की। इसके बाद विधायक यज्ञ स्थल पर पहुंचे और यज्ञ कुंज में प्रथम आहुति डालकर साईं महायज्ञ का श्री गणेश किया। रिपोर्टर में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।